हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। हमारा चल रहा था एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर। जो विद्यार्थी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले जाके मेरा एचसीएफ एलसीएम डे नंबर 1 देख लीजिएगा। उसमें सारी बेसिक बातें बताई मैंने कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है। आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं प्रश्नों की शुरुआत और आज हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं बेटा जी। ओके, चलिए देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। क्वेश्चन नंबर 1, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 150, 180, 240, 300 पूर्ण भाज्य हो जाए। ये दे रखा है। मैंने ये कहा है कि एक नाम आए यहां पर बड़ी से बड़ी संख्या, और हमें पता कि बड़ी से बड़ी संख्या है वो एचसीएफ एचसीएफ की निशानी होती है। जहां पर भी पूछा जाए कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो तो इसका मतलब एचसीएफ निकालना है। क्लियर? हमें एचसीएफ निकालना है और हमें इनका एचसीएफ निकालना है। इनका एचसीएफ निकालना है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि सर 150, 180, 240 और 300 इसका हमें एचसीएफ निकालना है। एक बात और बता देता हूं मैं, ये मेरा लास्ट एंड फाइनल प्रश्न होगा जिसमें मैं एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा और एलसीएम निकालना सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि डे नंबर 1 में मैंने एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ये मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है। अब आप जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको डायरेक्ट बोलूंगा कि इसका निकलेगा एचसीएफ और वो आप निकालोगे। क्लियर? आ जाओ। देखो एचसीएफ निकालने की एक कंडीशन होती है। एचसीएफ निकालते समय एक ही बात ध्यान रखनी है कि एक ऐसी संख्या का भाग दो जो सब में चला जाए। ऐसी संख्या का भाग दो जो सब में चला जाए। जैसे फॉर एग्जांपल 10 है, 10 का भाग इसमें दोगे तो 15 बार जाएगा, 10 का भाग इसमें दोगे तो 18 बार जाएगा, और 10 का भाग इसमें दोगे तो 24 बार भाग जाएगा, और 10 का भाग इसमें दोगे तो 30 बार भाग जाएगा। बोलो हाँ है ना? सर आपने पहले 2 का भाग क्यों नहीं दिया? अरे देवताओं, 2 का भाग दो, 3 का भाग दो, तुम्हारी मर्जी, उसका भाग दो, लेकिन कंडीशन ये है कि सब में भाग जाना चाहिए, तभी भाग देना है। अब जैसे अगर मैं कह दूं कि यहां पर सर अब 3 का भाग देंगे तो आप बोलोगे सर 3 पंजू 15, 3 छिके 18, 3 8 24, 3 ढाई 30, ये हो गया। अब इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है कि सब में भाग चला जाए। आपने बोला सर 5 का भाग दो तो 5 का भाग इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। लेकिन एचसीएफ की कंडीशन होती है कि सब में भाग जाए तभी देना है। डे नंबर 1 में भी मैंने यही बात समझाई थी आपको। चलिए आ जाओ करते हैं स्टार्ट। अब यहां पर कितना है? 10 आया, 3 आया। इस 10 को और 3 से गुणा कर देंगे, 10 दिए 30, यही इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? आई होप कि बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? छोटी से छोटी संख्या, और हमें पता है जब भी छोटी छोटी संख्या आती है तो हमेशा निकलता है एलसीएम। क्या निकलता है? एलसीएम निकलता है। अब आप एक बात बताओ रे लाड लो, जब इसका एलसीएम निकलेगा तो जाहिर सी बात है इन सब का क्या निकालना पड़ेगा? हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना? निकाल लेते हैं। 5, 6, 8, 9, 10 और 12। सबसे पहले तुम्हारी मर्जी, सबसे पहले तुम्हारी मर्जी। कोई जरूरी नहीं कि आप भाग 2 का ही दो, आप किसी का भी दो, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए मैंने 2 का भाग दिया, 5 का 5, 2 3 6, 2 चौके 8, 9 में जाएगा नहीं भाग, 2 पंजू 10, 2 छिक 12। क्लियर? फिर से 2 का भाग देंगे। मैंने पहले वीडियो में साफ साफ कहा है कि एलसीएम में भाग जब तक देंगे जब तक कि लास्ट में 1 1 1 1 1 1 नहीं आ जाए। क्लियर? देखो 2 का भाग देंगे, 5 का 5, 3 का 3, 2 दूनी 4, 9 का 9, 5 का 5, 2 3 6। क्लियर? फिर से 2 का भाग देंगे। यहां पर आप बोलोगे सर 2 का भाग दोगे तो 5 का 5, 3 का 3, 2 1 कम 2, 9 का 9, 5 का 5, 3 का 3। अब मैंने कहा 5 का भाग दो तो आप बोलोगे सर 5 1 कम 5, 3 का 3, 1 का 1, 9 का 9, 5 1 कम 5 और 3 का 3। अब हम 3 का भाग देंगे।
अगर इसमें 3 का भाग देंगे तो आप देखो ये 3 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, 3 3 9 ये आ जाएगा। क्लियर? फिर से 3 का भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा। बोलो हाँ है ना? हमारे पास राइट आंसर क्या हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजो 40, 4 3 12 120, 120 को 3 से गुणा करें, 12 4 36 360, यही इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? सीधी सी बात है, इतनी कहानी है। तो आई होप कि बड़ी से बड़ी संख्या है तो क्या निकलेगा? एचसीएफ, और छोटी छोटी संख्या आएगा तो क्या निकलेगा? एलसीएम। सर एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं? हाँ ऐसे आते हैं, लेकिन आजकल थोड़ा सा घुमा फिरा देते हैं। सर कैसे बताओ आप हमें? आओ बताता हूं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़ के देखते हैं। थोड़ा सा अगर घुमा फिराए तो ऐसे प्रश्न दे सकता है एग्जाम में। कैसे? उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा? देखो यहां पर एक बार थोड़ा सा इंडिकेट करो, ये क्या है? छोटी छोटी संख्या, यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। जाहिर सी बात एलसीएम निकालना है, और एलसीएम हमें इन्हीं संख्याओं का निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? 10 12 15 20 और 24 का हमें क्या निकालना है? एलसीएम। और ये आप खुद निकालोगे। क्लियर? इनका जो एलसीएम निकालोगे वो एलसीएम होगा 120। एलसीएम कितना होगा? 120 होगा। ये आप निकाल लोगे एलसीएम, ठीक है ना? अब प्रश्न देखो क्या दे रखा है, उस छोटी से छोटी संख्या, यानी कि इसकी बात कर रहा है कि अंकों का योग क्या होगा? अंकों का योग तो आपको कुछ नहीं करना, 1 + 2 + 0, इनके अंकों का योग कर दो। 2 और 1 3, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3, यही इसका राइट आंसर होगा। तो अंकों का योग कितना होगा? 3 होगा। इस टाइप के प्रश्न भी आपको दे सकते हैं। आगे मैं और बातें बताऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिए कभी कभार जो प्रश्न होते हैं ऐसे शब्दों के प्रश्न दे देते हैं, ठीक है ना? जबकि हार्ड नहीं है प्रश्न। इन प्रश्नों को सभी को आराम से देखना। प्रश्न देखो, प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का लेसेपे क्या होगा? भैया बात यह है कि इस पे ध्यान देना है। प्रथम 6 प्राकृत संख्या, हमें पता है कि प्राकृत संख्या शुरुआत 1 से होती है। कहां से शुरुआत होती है? 1 से। तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6, हमने 6 यानी कि प्रथम 6 प्राकृत संख्या ले ली, और इनका हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, यानी कि लेसेपे निकालना है। लेसेपे का मतलब क्या होता है? एलसीएम निकालना है। तो इसका जो एलसीएम निकाल लो, जो आएगा वो आंसर होगा, ठीक है ना? और इसका एलसीएम आप निकालोगे। क्लियर? इसका एलसीएम जो होगा वो होगा 30, यही इसका आंसर होगा। समझ आई मेरी बात? ये सर ये 30 कैसे आया? मैं बार बार बता चुका हूं, एलसीएम निकालने का तरीका आप निकालोगे। ओके आ जाओ यहां पर। 10 से 18 के बीच सभी विषम संख्याओं का लेसेपे क्या होगा? देखो 10 से 18 के बीच। क्लियर? दूसरी बात, कौन सी संख्या लेनी हमें? विषम संख्या। 2 टारगेट बनाओ। एक बात यह कि जब मैंने मैथ का पहला चैप्टर पढ़ाया था नंबर सिस्टम, उसके अंदर मैंने ये कहा था जब भी ये नाम है ना के बीच, तो जो संख्या दिखाई देती है वो कभी भी शामिल नहीं होती है। यानी कि 10 और 18 शामिल नहीं होगा। और हमें भी क्या देखनी है? विषम संख्या। तो 10 के बाद में विषम संख्या आती है 11, 11 के बाद में आती है 13, 13 के बाद में आती है 15, 15 के बाद में आती है 17, और 17 के बाद में आती है 19। लेकिन हमें तो ये बोला कि 18 के बीच में होनी चाहिए, तो इसको शामिल नहीं करेंगे। यानी कि इस प्रश्न का कहने का अर्थ यह है कि 11 13 15 17 का एलसीएम बताओ। क्या निकालना है? लेसेपे। यानी कि हमें इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, और एलसीएम निकालोगे आप। क्लियर? जो एलसीएम आएगा वही इसका क्या कहलाएगा? आंसर। आई होप कि मैं सिर्फ आपको यह समझाना चाहता हूं कि इस प्रश्न का मतलब है क्या, और वो आप समझ गए होंगे। क्लियर? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8 से 20 के बीच सभी सम संख्या, देखो 8 से 20 के बीच
एक तो ये बात समझो, और वो भी ऊपर से हमें कौन सी निकालनी है, सम संख्या निकालनी है। तो आप ये देखो के बीच, इसका मतलब ये संख्या और ये संख्या शामिल नहीं होगी, कंडीशन समझ गए। और हमें कौन सी निकालनी है, सम संख्या। तो 8 के बाद में आएगा 10, 10 के बाद में 12, 12 के बाद में 14, 14 के बाद में 16, 16 के बाद में 18, 10, 12, 14, 16, 18, यानी कि 10 से लेकर 18 तक। क्लियर। और हमें इसका निकालना क्या, एलसीएम निकालना है, लसागु निकालना है। ये एलसीएम आप निकालोगे। क्लियर। हर चीज को मैं अधूरा छोड़ रहा हूं क्योंकि मेरा काम है प्रश्न की जो थ्योरी उसको समझाना, और निकालने का तरीका आपको आता है। इस तरह से आप भाग दोगे, लास्ट में वन आ जाए उनको गुणा कर देना, आंसर। क्लियर। ये प्रश्न आप करोगे। मेरा कहने का अर्थ है कि तीनों प्रश्न 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इन तीनों प्रश्नों का अर्थ समझ गए कि कैसे कैसे निकालना है। बस इनकी लैंग्वेज को ध्यान में रखना। सर क्या ऐसे प्रश्न आएंगे एग्जाम में, नहीं, इसमें भी थोड़ा घुमा फिरा के दे सकता है। कैसे देगा सर, आइए मैं बताता हूं, पहले इसको नोट कर लीजिए। ओके, कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, आराम से ठंडे दिमाग से इस प्रश्न को देखिए। 10 से 15 के बीच, देखो एक नाम आया 10 और 15 के बीच, तो के बीच का नाम है, तो ये दोनों संख्या शामिल नहीं होगी, ये बात तो समझ गए। और कौन सी देखनी है हमें, विषम संख्या। तो 10 के बाद में विषम संख्या आती है 11, फिर आती है 13, और फिर 15 के, यानी कि 11 13 केवल दो ही संख्या ही भाई, 10 हो गई, 11 हो गई, 12 हो गई, 13 हो गई, 14 हो गई, 15 हो गई। 10 को शामिल करना नहीं, 15 को शामिल करना नहीं। अब देखो इसमें विषम संख्या कौन कौन सी हुई, आप बोलोगे सर 11 हो गई, 13 हो गई, बोलो हाँ है ना, केवल दो संख्या है। और हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। ये देखो लसागु, क्लियर। और इन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, यानी कि मैसेपे। बोलो ये से नो। तो आप क्या करोगे सर, 11 और 13 का अगर मैसेपे निकाल लें तो क्या कोई ऐसी संख्या है जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए, दोनों में भाग चला जाए। आपने बोला सर 2 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, अगर 11 का भाग देंगे तो इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। जब कोई ऐसी संख्या नहीं हो तो एचसीएफ हमेशा 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। 1 का भाग इसमें भी जाएगा, 1 का भाग इसमें भी जाएगा, तो एचसीएफ कितना हुआ, 1 हुआ। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में सबसे पहले 11 का भाग देंगे, 11 एकम 11, और 13 का 13 लिख देंगे। अब 13 का भाग देंगे तो 1 का 1 आएगा, 13 एकम 13, बोलो हाँ है ना। इन दोनों को गुणा कर देंगे, 13 एकम 13 असल की 1, 13 एकम 13 और 1 14, 143। तो इसका एलसीएम हो गया 143। बोलो लाडलो समझ में आया नहीं आया। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 143 है, और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 1 है, बोलो हाँ है ना। और एलसीएम को उसने क्या बोला है, एम, और एचसीएफ को उसने क्या बोला है, एन, यानी कि एम का मान है 143 और एन का मान है 1। उसने बोला एम प्लस एन का मान क्या होगा, यानी कि एम प्लस एन का मान क्या होगा। तो दोनों को जोड़ देंगे, 143 में 1 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे, 144। ऐसे पर्सन एग्जाम में आ सकते हैं। क्लियर। आगे मैं और भी अच्छे क्वेश्चन बताऊं, इनको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए भाई सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। पहले 8 पे ध्यान देते हैं। प्रथम 4 अभाज्य संख्या, देखो ये बात पे ध्यान देना, प्रथम 4 अभाज्य संख्या। सर ये प्रथम 4 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, आ जाओ। सबसे पहले 2 होती है अभाज्य संख्या, 2 के बाद में 3 होती है, 3 के बाद में 5 होती है, और 5 के बाद में 7 होती है। ये 4 अभाज्य संख्या होगी जो प्रथम है, स्टार्टिंग से। प्रथम 4 अभाज्य संख्या 2 3 5 7, और हमें इनका निकालना है क्या, तो दोनों चीज निकालनी है हमें। इसका एलसीएम भी निकालना है और इसका एचसीएफ भी निकालना है। मैसेपे का मतलब होता है एचसीएफ, और लसागु का मतलब होता है एलसीएम। क्लियर। और याद कर लेना आज के बाद, अभाज्य संख्या का अगर मैसेपे निकालना हो तो हमेशा 1 होगा, हमेशा 1 होगा, याद रखना। मैसेपे निकालना हो अभाज्य संख्या का, याद रख लेना,
अभाज्य संख्या का मैसे पे हमेशा 1 होगा। और सर लेसे पे क्या होगा? लेसे पे क्या होगा? तो उनका गुणनफल। अगर मैं अभाज्य संख्या दे रखी है और उनका एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, तो सबको गुणा कर दो। 5 7 35, 35 70 35 105, 105 को 2 से गुणा कर दो 210। यही इसका आंसर होगा। समझ गए? मैसे पे हमेशा 1 होगा और एलसीएम हमेशा उनका गुणनफल होगा। किसका? अभाज्य संख्या का। कोई दिक्कत? क्लियर? आ जाओ यहां पर। 10 से 20 के बीच सभी भाज्य संख्या। सबसे पहले तो देखो 10 और 20 के बीच, इसका मतलब ये संख्या और ये संख्या शामिल है नहीं होगी। क्लियर? और ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। तो 10 के बाद में देखो 11 12 13 14 15 16 17 18 और एक ये 19, ये संख्या है। अब आप ये बताओ कि इनमें कौन कौन सी भाज्य? भाज्य का मतलब जिसमें भाग जाए। आपने बोला सर 11 तो नहीं हो सकती, 12 है। आपने बोला सर 12 है। 13 भी नहीं हो सकती, 13 के बाद में एक आएगी 14, 14 में भाग जाता है, 14 होगा। 14 के बाद में 15 भी होगा सर, 15 में भी भाग जाता है, 16 में भी भाग जाता है, लेकिन 17 में भाग नहीं जाता है। 18 में भाग जाएगा सर, लेकिन 19 में भाग नहीं जाएगा। तो आप ये कह सकते हो सर 10 और 20 के बीच भाज्य संख्या ये है और हमें इनका क्या निकालना है? इनका निकालना हमें एलसीएम। और एलसीएम निकालना आई होप सभी को आता है। भाग देंगे इसमें सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 6 12, 2 संती 14, 15 का 15, 2 8 16, 2 9 18, फिर भाग देते जाएंगे। समझ गए? सबको गुणा करेंगे, गुणा करने पर जो आएगा वो एलसीएम कहलाएगा। ओके? और जबकि मैंने ये बात बता भी दी कि एलसीएम कैसे निकलेगा, ये आगे का पोर्शन आप करना। ओके? दोनों बात समझ में आ गई होगी, दोनों को नोट कीजिए। आगे हम बढ़ते हैं बेटा, ठीक है? कीजिए। अब देखिएगा, इस टाइप का प्रश्न एसएससी सीजीएल के अंदर आया था, ठीक है ना? और प्रश्न भी मेंस एग्जाम में आया था। देखो, जबकि हार्ड नहीं है। देखो ध्यान सुनना, 9 तथा 10 का लेसे पे पी है। ए लीजिए, साफ साफ दे रखा है कि 9 तथा 10 का लेसे पे क्या है? पी है। तो बताओ 9 10 11 का लेसे पे क्या होगा? यानी कि आपको बताना 9 का 10 का 11 का लेसे पे, यानी कि एलसीएम क्या होगा। अरे भाई, हमें ये पता कि 9 और 10 का एलसीएम पहले से पता हमें। अरे 9 और 10 का एलसीएम क्या है? पी है। तो आप बोल सकते हो सर इसका एलसीएम तो पी है, पी तथा 11 का एलसीएम बताओ। पी तथा 11 का एलसीएम बताओ। हमें पता है कि दोनों की दोनों संख्या आपस में विभाजित है। अरे भाई एक बात बताओ, पी और 11 में भाग दो, कि किसी का भाग जाएगा? आपने बोला सर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो दोनों को गुणा कर दो। 11 को पी से गुणा कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा 11 पी। यही इसका राइट आंसर है। क्लियर भाई? यहां पर समझ लो, पी का भाग देंगे तो पी कट जाएगा, एक बार 11 बच जाएगा। 11 का भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। बोलो हाँ है ना? इन दोनों को गुणा करेंगे तो 11 पी तो आएगा। क्लियर? इसलिए इसका आंसर कितना आया? 11 पी। इस तरह के प्रश्न भी आपको एग्जाम में दे सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके? इसी के साथ आपका एसएफ एलसीएम का डे नंबर 2 खत्म। बढ़िया तरीके से सीखो। और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे बोलूंगा कि प्लीज पहले वाला वीडियो देख लो और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर डालना। और दूसरी बात, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेटा जी अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। ओके? ताकि वो भी अच्छी तरह से प्रश्नों को समझ सके। ठीक है? मिलते हैं एक नेट पॉइंट के साथ, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।